Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So मीडिया एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके आज सेट 4 है। और सबसे पहले वीडियो की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कल काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि कौन से एग्जाम्स के लिए हम इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वो कोई भी एग्जाम जिसमें मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किसी भी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, CUCET की तैयारी कर रहे हो, IPU की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, IIMC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस जो है बेनिफिशियल है। आप सभी के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ फोक मीडिया डज वुमेन रोल्स आर इनेक्टेड बाय मेल्स। मीन्स वो कौन सा फोक मीडिया है, वो कौन से फोक डांसेस होते हैं जिसमें जो विमेन के रोल्स होते हैं वो मेल्स करते हैं। तो ऑप्शन आर कीर्ताना, जात्रा, भवई या डांगी तमाशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डांगी तमाशा। डांगी तमाशा में जो है विमेन के रोल्स जो है वो मेल्स के द्वारा कराए जाते हैं। वो मतलब जो भी विमेन्स बनते हैं वो मेल्स बनकर उसको परफॉर्म करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन ऑन जर्नलिज्म। मीन्स वो कौन सा यूनिवर्सिटी थी जिसने पहली बार फर्स्ट फॉर्मल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी थी पत्रकारिता के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर। तो इसके ऑप्शन है आपके द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी वो इंस्टीट्यूट है जिसने पहली बार फॉर्मल एजुकेशन दी है आपकी जर्नलिज्म के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन में क्या क्या आपको चेतावनी मतलब डेंजर्स होते हैं जिसको आपको मतलब उनको ध्यान में रखकर जो है आपको कम्युनिकेशन अपनी करनी चाहिए। तो ऑप्शंस आर फॉल्स र्यूमर कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट कंपनी स्टॉक, मतलब आप कोई अफवाह फैलाओगे तो वो कंपनी के स्टॉक्स पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी एंड एंगेजमेंट अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कैन फ्यूल रिफ्ट इंस्टेड ऑफ रेशनल डिस्कशंस। मीन्स कभी कभी ये जो है डिस्कशन की जगह जो है दंगे फसाद का भी रूप ले लेती हैं, तो इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। सी है आपका, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कुड बिकम सब्जेक्ट टू ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ें जो है डेंजर होती हैं हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट की एस्पेक्ट differentiates today's digital media from traditional media? Options are longevity, interactivity, portability या फिर none of the above। तो वो ऐसा कौन सी की एस्पेक्ट है जो आज के डिजिटल मीडिया को पहले की ट्रेडिशनल मीडिया से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी इसका आंसर क्यों है, वो इसलिए क्योंकि पहले के टाइम में आप जो हमारे व्यूअर्स होते थे वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन डिजिटल मीडिया ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अगर कोई व्यू दे मतलब कोई खबर देख रहे हो या फिर कुछ भी चेकआउट आप कर रहे हो तो उसमें आप अपनी फीडबैक दे सकते हो, इंस्टेंट आप कमेंट कर सकते हो। तो ये इंटरेक्टिविटी जो है ये की एस्पेक्ट है जो आपको डिजिटल मीडिया को जो है ट्रेडिशनल मीडिया से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, mediated communication as it involves storage technology is, options are a process by which a message or communication is transmitted via some form or medium. Option B, the second stage in the escalation phase of romantic relationship. C, all forms of communication other than word themselves. डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो होती है, जो इन्वॉल्व करती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ये एक प्रोसेस होती है बाय विच अ मैसेज और कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड विया सम फॉर्म और मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ अ सिमेट्रिक टू वे मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन इज। ऑप्शंस आर डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी साइंटिफिक परसुएशन, ऑप्शन सी पर्सनालिटी प्रमोशन, ऑप्शन डी डिस्करेज कंपटीशन। तो जो सिमेट्रिक टू वे मॉडल होता है पब्लिक रिलेशन का, उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपका साइंटिफिक परसुएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेवेंथ क्वेश्चन, द ओनली ट्रूली नेशनल डेली न्यूज़पेपर विद रीडरशिप थ्रू आउट द यूएस इज। ऑप्शंस आर यूएसए टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही नेशनल डेली न्यूज़पेपर हैं यूएस के जिनकी रीडरशिप जो है पूरे यूएस में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी
अबव। ये तीनों ही जो पेपर्स हैं ये यूएस के हैं, आप इन तीनों का नाम याद रखना। 8th क्वेश्चन, सिंक्रोनस मीडिया, ऑप्शंस आर, मतलब सिंक्रोनस मीडिया जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शंस आर, डज नॉट रिक्वायर द ऑडियंस टू असेंबल एट एनी गिवन टाइम, बी रिक्वायर्स यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर टू एक्ट एज एडिटर, पब्लिशर एंड द राइटर, सी रिक्वायर्स द ऑडियंस टू बी असेंबल्ड साइमल्टेनियसली विद द ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन और इवेंट, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंक्रोनस मीडिया जो होती है, इट रिक्वायर्स द ऑडियंस टू बी असेंबल्ड साइमल्टेनियसली विद द ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन और इवेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड बाय स्पेशलाइज्ड मैगजीन अकॉर्डिंग टू अ ट्रेड पब्लिकेशन। तो वो कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक स्पेशलाइज्ड मैगजीन जो है ट्रेड पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कवर करती है? ऑप्शंस आर, स्पोर्ट्स, मूवीज, फैशन, ऑप्शन बी, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ऑप्शन सी है न्यूज़, फैशन एंड वेमेन, ऑप्शन डी, क्राफ्ट्स, कुकिंग एंड एथेंटिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूज़, फैशन एंड वेमेन। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो एक स्पेशलाइज्ड मैगजीन जो है किसी भी ट्रेड पब्लिकेशन के लिए कवर कर सकती है। 11th क्वेश्चन, न्यूज़पेपर्स प्राइमरीली सर्व द फंक्शन, कौन से फंक्शन को सर्व करती है? ऑप्शंस आर, सर्विलेंस, कोरिलेशन, एंटरटेनमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ये तीनों ही फंक्शंस जो है सर्व करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। 12th क्वेश्चन, द ग्रामर ऑफ मीडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मीडिया की ग्रामर होती है वो इनमें से क्या इंक्लूड करती है? ऑप्शंस आर, द साइज एंड डिजाइन ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ऑप्शन बी, यूज ऑफ साउंड इफेक्ट्स, एक्चुअलिटीज एंड वॉइस ओवर ऑन रेडियो, ऑप्शन सी, द म्यूजिक जैनरीज दैट द म्यूजिक इंडस्ट्री डिवाइड्स म्यूजिक इनटू, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रामर ऑफ मीडिया जो है वो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन 13, क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 जनरल कैटेगरीज इन बिल्डिंग मीडिया लिटरेसी। मीन्स इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मीडिया लिटरेसी को बिल्ड करने में मदद करती है? ऑप्शंस आर, मीडिया ग्रामर, ऑप्शन बी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मीडिया चैनल्स, ऑप्शन सी, मीडिया प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी, कमर्शियल फोर्सेस शेपिंग मीडिया कंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसमें पार्ट नहीं है वो है आपका मीडिया प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन तीनों में से जो है वो मीडिया प्रोडक्शन प्रैक्टिस ही ऐसी कैटेगरी है जो मीडिया लिटरेसी बिल्ड नहीं करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज कवर कर लिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।